भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस माघी पूर्णिमा 2026 पर अगर आप सही दिन और सही समय पर पूजा करेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां, आर्थिक संकट और परिवार के छोटे बड़े कष्ट हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 फरवरी 2026 की इस पूर्णिमा का महत्व इतना है कि इसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि माघी पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करें और कौन से चमत्कारी उपाय हैं जो आपके घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाए। लेकिन ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। मैं आपको सुनाऊंगा माघी पूर्णिमा की एक अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आपकी आस्था और भी मजबूत हो जाएगी। इस कथा में एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ माघी पूर्णिमा का दिन बिताया और कैसे उसके जीवन में अचानक बदलाव आया। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो एक छोटा सा उपाय जो इस दिन करने पर आपके घर में धन और खुशियां हमेशा के लिए स्थायी रूप से आ सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं माघी पूर्णिमा 2026 की सबसे शक्तिशाली जानकारी। चलिए जानते हैं इस पूर्णिमा का सही दिन, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अब हम बात करेंगे माघी पूर्णिमा की पूजा विधि की। अगर आप पूरी श्रद्धा और सही तरीका अपनाकर पूजा करेंगे तो ये दिन आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने वाला साबित होगा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। ये आपके शरीर और मन को पवित्र करता है। स्नान के बाद हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और साफ कपड़े पहनें। अब घर के मुख्य स्थान को सजाएं। वहां दीपक लगाएं, साफ फूल रखें और गंगा जल से छोटे बर्तन में जल भरकर रखें। पूजा शुरू करने से पहले कुछ मिनट ध्यान और शांति से बैठें। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और माता लक्ष्मी, भगवान शिव और सूर्य देव को याद करें। अब मंत्र जाप शुरू करें। आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप चाहें तो हर जाप के साथ फूल या चावल अर्पित करें। जब करते समय अपने परिवार की खुशियां, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद दीपक जलाएं और उसकी ओर ध्यान लगाएं। घर के पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा है तो उसकी पूजा करें। फल, मिठाई और गुड़ का अर्पण करें और गरीबों या जरूरतमंदों को दान दें। ये दिन दान और मदद के लिए अत्यंत फलदायी है। रात को चांद को अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। चांद की ओर दीपक लेकर जल अर्पित करें और कहें, मां लक्ष्मी मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन कभी कम न हो तो इस दिन सफेद चावल और गुड़ का दान करें। यह सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। इस पूजा का असर तभी मिलेगा जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करें। अब मैं आपको बताऊंगा रात के समय करने वाले विशेष मंत्र, चांद पूजा और संपूर्ण उपाय, जिससे माघी पूर्णिमा का पूरा वरदान आपके घर में स्थायी रूप से आए। अब हम पहुंच गए हैं माघी पूर्णिमा की सबसे महत्वपूर्ण शाम और रात के भाग में। इस समय का महत्व इसलिए है क्योंकि चांद की किरणें और पूर्णिमा की ऊर्जा आपके घर में सकारात्मक शक्ति, सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती है। सबसे पहले रात को हल्का स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर में दीपक जलाएं और अपने पूजा स्थान को फिर से सजाएं। इस समय चांद को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप गंगा जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर चांद की ओर अर्पित करें और कहें, हे चंद्रदेव मेरे घर और परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। अब ध्यान केंद्रित करें और घर में मालिक लक्ष्मी के लिए मंत्र जाप करें। सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसे कम से कम 21 बार या 108 बार जपें। जब करते समय आप घर के प्रत्येक सदस्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद की कल्पना करें। इसके बाद दान करने का समय है। रात को दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। सफेद चावल, गुड़, दाल या पैसे जरूरतमंदों को दें।
यदि आप किसी घर में नहीं दे सकते तो आप इसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं। ये दान आपके घर में धन और समृद्धि की ऊर्जा को स्थायी रूप से बनाए रखता है। अगला सबसे शक्तिशाली उपाय है, घर के मुख्य स्थान पर तुलसी का पौधा और दीपक रखें। दीपक के सामने 7 से 11 लाल फूल रखें और हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और लक्ष्मी माता को आमंत्रित करता है। और भक्तों, याद रखें, माघी पूर्णिमा की पूरी शक्ति तभी सक्रिय होती है जब पूजा श्रद्धा और विश्वास से की जाए। पूजा के बाद आप अपने मन में विश्वास और आस्था का बीज बोए। यही असली चमत्कारी शक्ति है। तो ये थे माघी पूर्णिमा 2026 के रात की पूजा, मंत्र और सबसे शक्तिशाली उपाय। मैं आपको बताऊंगा कि पूरे दिन के नियम और छोटे छोटे चमत्कारी उपाय जिन्हें आप घर में बार बार दोहरा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। माघी पूर्णिमा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम और छोटे छोटे चमत्कारी उपाय अपनाकर आप संपूर्ण दिन की शक्तियों को अपने जीवन में स्थायी रूप से आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले, सुबह उठते ही सकारात्मक सोच अपनाएं। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और प्रार्थना से करें। ये आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सुबह का नियम, उठते ही हल्का स्नान करें। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। सूर्य देव को प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। दिन के दौरान घर में सफाई रखें और अनावश्यक चीजों को दूर करें। जरूरतमंदों को दान करें, जैसे चावल, दाल, कपड़े या पैसे। ध्यान रखें कि किसी से भी विवाद या नकारात्मक बातचीत न करें। मध्याह्न का नियम, दिन के मध्य में थोड़ी देर ध्यान करें। अपने घर के प्रत्येक सदस्य की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो कोई शुद्ध भोजन किसी गरीब या मंदिर में अर्पित करें। शाम और रात का नियम, रात को दीपक जलाएं और चांद को अर्घ्य दें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। घर के पूर्व दिशा में तुलसी और दीपक रखें। सफेद चावल और गुड़ का दान अवश्य करें। छोटे छोटे चमत्कारी उपाय, घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और लाल चंदन का तिलक लगाएं। पूजा स्थान पर 7 लाल फूल रखें और दीपक जलाएं। हर दिन कम से कम 5 मिनट ध्यान करें और लक्ष्मी माता का स्मरण करें। यदि संभव हो तो 2 से 3 बार घर के चारों कोनों में संतुलित पानी और हल्दी रख दें। याद रखें कि ये छोटे छोटे उपाय पूरे साल आपके घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। अगर आप ये सभी नियम और उपाय बिना विश्वास के करेंगे तो उनका परिणाम उतना शक्तिशाली नहीं होगा। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि माघी पूर्णिमा का सबसे शक्तिशाली मंत्र और उपाय यही है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का नियमित जाप और दान पूजा सकारात्मक कर्म। इन्हें नियमित रूप से करने से न केवल आपका घर धन और खुशियों से भर जाएगा, बल्कि आपके जीवन के सारे नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। तो भक्तों, यही थे माघी पूर्णिमा 2026 के पूरा दिन के नियम, छोटे छोटे चमत्कारी उपाय और अंतिम पावर मंत्र। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे तो ये दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। और अपनी श्रद्धा के साथ इन उपायों को अपनाएं। यकीन मानिए, ये माघी पूर्णिमा आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की स्थायी ऊर्जा लेकर आएगी। भक्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं माघी पूर्णिमा से जुड़ी एक अत्यंत पावन और पौराणिक कथा। ये कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि वह दिव्य सत्य है जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। भक्तों, ये कथा उस काल की है जब धरती पर धर्म, तप और सत्य का प्रभाव था। ऋषि मुनि वन में तपस्या करते थे। नदियां स्वयं को धन्य मानती थी
और देवता मनुष्यों के कर्मों को ध्यान से देखते थे। कहा जाता है कि माघ मास सभी मासों में सबसे पवित्र माना गया है, और जब इसी माघ मास की पूर्णिमा आती है तो उसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा तट पर विचरण करते हैं और मां लक्ष्मी अदृश्य रूप से भक्तों के घरांगन में प्रवेश करती है। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो विद्वान था, धर्मनिष्ठ था, लेकिन अत्यंत निर्धन था। उसके पास न धन था, न अन्न का भंडार और न ही कोई सहारा। फिर भी उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। हर सुबह वो गंगा स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और मन ही मन कहता, हे नारायण, जो आपने दिया है वही पर्याप्त है। दिन बीतते गए, कष्ट वैसे ही बने रहे। एक वर्ष माघ मास आया। साधु संतों ने घोषणा की, जो भी माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और जप करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने यह सुना तो उसके नेत्र भर आए। उसने सोचा, मेरे पास दान देने को कुछ नहीं, फिर भी मैं इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। माघी पूर्णिमा की सुबह आई। पूरा गांव गंगा तट पर उमड़ पड़ा। हर ओर मंत्रोच्चार, दीपों की रोशनी और शंखनाद गूंज रहा था। ब्राह्मण भी गंगा में उतरा, 3 बार डुबकी लगाई और हाथ जोड़कर बोला, मां गंगे, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है। उस दिन उसने व्रत रखा, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, किसी से कोई कटु वचन नहीं बोला, मन को पूरी तरह शुद्ध रखा। शाम होते होते वो अपने घर लौटा। घर छोटा था, लेकिन मन शांत था। उसने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक छोटा सा दीपक जलाया और पहली बार मां लक्ष्मी को हृदय से पुकारा। रात आई। आकाश में पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुआ। चांद की रोशनी मानो धरती को नहला रही थी। ब्राह्मण ने एक लोटे में थोड़ा जल लिया और छत पर जाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। उसने कहा, हे चंद्रदेव, मेरे जीवन में अंधकार बहुत है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे सही मार्ग दिखा दीजिए। भक्तों, यही वो क्षण था जब उसकी श्रद्धा ने देवताओं के हृदय को छू लिया। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। उसके स्वप्न में मां लक्ष्मी प्रकट हुई, कमल पर विराजमान, स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित और मुख पर करुणा। मां लक्ष्मी बोली, वत्स, तुमने आज माघी पूर्णिमा के दिन दान नहीं बल्कि अपना अहंकार अर्पित किया है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, संयम और सत्य से पूजा करता है, उसके घर में दरिद्रता टिक नहीं सकती। सुबह होते ही ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। गांव के लोग जो पहले उसे अनदेखा करते थे, अब स्वयं सहायता के लिए आने लगे। उसके घर में अन्न रहने लगा, सम्मान लौट आया। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ। अब वो जान गया था कि माघी पूर्णिमा केवल धन पाने का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। एक अन्य पौराणिक प्रसंग भी मिलता है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए सबसे सरल पुण्य का मार्ग कौन सा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, माघ मास की पूर्णिमा। जो मनुष्य इस दिन स्नान, दान, जप और संयम करता है, उसके पूर्व जन्मों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण माघी पूर्णिमा को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है। भक्तों, इस दिन जला एक दीपक साल भर अंधकार को दूर रखता है। इस दिन किया गया छोटा सा दान 100 गुना फल देता है। जो स्त्री इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। जो पुरुष इस दिन
सत्य और संयम का पालन करता है, उसके जीवन की बाधाएं स्वतः दूर होने लगती है। और जो परिवार मिलकर माघी पूर्णिमा की कथा सुनता है, उस घर में कलह नहीं टिकती। भक्तों, ये कथा हमें एक ही संदेश देती है। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ आपका सच्चा विश्वास। यदि इस माघी पूर्णिमा आप श्रद्धा से दीपक जलाएं, चांद को अर्घ्य दें, तुलसी की पूजा करें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें, तो यकीन मानिए आपके जीवन में वो परिवर्तन अवश्य आएगा जिसे आप चमत्कार कहते हैं। यही है माघी पूर्णिमा की पौराणिक कथा, यही है इसकी दिव्य शक्ति। भक्तों, हमने अब माघी पूर्णिमा 2026 की पूरी जानकारी देख ली। सुबह से रात तक के पूजा नियम, मंत्र, दान, चमत्कारी उपाय और आशीर्वाद। अब मैं आपको इसका अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश बताऊंगा, जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले याद रखें, माघी पूर्णिमा का सबसे बड़ा वरदान है श्रद्धा और विश्वास। अगर आप पूरे दिन नियम और उपायों को अपने मन और हृदय से अपनाएंगे, तो आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। भक्तों, जो व्यक्ति इस दिन सादगी, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं आती। सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं, बल्कि ये दिन आपको साल भर अच्छे कर्म, दान और सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित करता है। अब मैं आपको अंतिम शक्तिशाली मंत्र बता रहा हूं, जिसे पूजा के बाद 21 बार या 108 बार जाप करें। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र के साथ अपने घर और परिवार की खुशियां, स्वास्थ्य और समृद्धि की कल्पना करें। जितना अधिक मनोभाव और श्रद्धा से जाप करेंगे, उतना ही आपके जीवन में इसके प्रभाव दिखाई देंगे। भक्तों, ये दिन आपके लिए नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नई खुशियां लेकर आया है। पूजा करें, दान दें, मंत्र जाप करें और सकारात्मक सोच रखें। यकीन मानिए, ये माघी पूर्णिमा आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको पूरी जानकारी मिली, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी आध्यात्मिक और चमत्कारी जानकारी ला सकें। आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहे, आपकी खुशियां हमेशा बनी रहें और आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। भक्तों, माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और याद रखें, श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक कर्म ही असली चमत्कार है।